वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति शर्मा और मैं हाजिर हूं आपके लिए आपका टेक्नोलॉजी वीकली डोज लेकर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले LG V20 से। जी हां, इस फोन का सभी को बेसब्री से इंतजार था और हम आपको दिखाएंगे अब इसका पावर पैक्ड रिव्यू कि ये फोन वर्थ इट है या नहीं। हाल ही में LG ने ये फोन लॉन्च किया है और इसकी कीमत तक काफी ज्यादा है, लेकिन डज इट स्टैंड वर्थ द प्राइस? वील फाइंड आउट फॉर यू। हम जब भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं तो हमें उसमें कुछ खास फीचर्स की तलाश होती है, लाइक रिप्लेसेबल बैटरी, डुअल कैमरा, सुपर साउंड रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। और आपकी ऐसे ही कुछ विशेष को पूरा करने के लिए LG लेके आया है अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन LG V20, जिसका दाम है 54,999 रुपीज। और हाँ, ये पहला फोन है जिसमें आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Nougat 7.0 का एक्सपीरियंस मिलेगा। So let's get to know it better. तो जैसे ही आप इस फोन को पहली बार देखते हैं तो वो लव एट फर्स्ट साइट इस फोन के साथ शायद नहीं होगी। हालांकि फोन देखने में काफी टफ है, but it lacks some sort of elegance, और शायद इसीलिए ये फोन देखने में आपको ग्रेसफुल ना लगे, लेकिन it makes up for durability. LG V20 की खास बात ये है कि इसे 6013 सीरीज एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया गया है। आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि ये वो मटेरियल होता है जिससे बोट्स और प्लेन्स बनाए जाते हैं। That's not all. This phone is MIL STD 810G Transit Drop Compliant, जिसका मतलब ये फोन गिरने पर बाकी फोन से ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग है। LG V20 हाथ में थोड़ा बड़ा जरूर लगता है, और अगर इसके विड्थ और हाइट की बात करें तो इट रैंक्स अलोंगसाइड द iPhone 7 Plus and Nexus 6P। लेकिन बड़े होने के बावजूद ये फोन हाथ में हैवी नहीं लगता। इस फोन के बैक पर आपको पावर बटन मिलता है और यही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसके साथ ही आपको इस फोन की साइड पे एक छोटा सा बटन भी दिखेगा, जिसे प्रेस करने पर आप इसका बैक कवर उतारकर इसकी रिमूवेबल बैटरी, सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट्स एक्सेस कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन की बात करें तो LG V20 आता है दो स्क्रीन के साथ, जहां इसकी प्राइमरी स्क्रीन में दी है 5.7 इंच IPS LCD with 2516 to 1440 पिक्सल रेजोल्यूशन, तो वहीं इसकी सेकंड स्क्रीन आती है 2.1 इंचेस में with 116 to 1040 पिक्सल रेजोल्यूशन। और जैसे हमेशा से LG की स्क्रीन्स काफी इंप्रेसिव रही हैं, इस बार भी आपको इसकी स्क्रीन काफी डिटेल्ड और रिच लगेगी। लेकिन हाँ, बड़ी स्क्रीन आपको बेशक फोटोज अच्छी दिखाएंगी, but it's too big for comfortable one-handed use despite the phone's slim body. वहीं इसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आपको मिलती हैं 5 शॉर्टकट्स ऑफ योर चॉइस, which is quite helpful too. बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इस फोन पर आपको Android 7.0 Nougat pre-install मिलता है, and it's the first phone to come with the very latest version of Google's operating system. वहीं स्पीड और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में दिया गया है Qualcomm Snapdragon 820 प्रोसेसर with 4GB RAM, जो आपको इस पर हैवी से हैवी गेम्स और मल्टीटास्किंग के लिए पावर देती है। It has 3200 mAh बैटरी। It comes with Quick Charge 3.0 चार्जर, जिससे आप सिर्फ 30 मिनट्स में लगभग 60% तक इसे चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के एक और खास फीचर, यानी इसके कैमरा की। तो डुअल कैमरा स्मार्टफोन आजकल काफी पॉपुलर हो चुके हैं, और इसी लिस्ट में LG V20 ने भी अपना नाम लिखवा दिया है। LG V20 में दिया गया है 16 मेगापिक्सल कैमरा कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन 8 मेगापिक्सल कैमरा, जिसमें वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि आपके 16 मेगापिक्सल कैमरा का ही ज्यादातर इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आपको ग्रुप फोटोज या फिर बड़े मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर लेनी है तो फिर इसका वाइड एंगल लेंस काम आता है। ऑटोमेटिक मोड पर आपको ये बाकी फोन्स की तरह शुगर कोटेड इमेजेस नहीं देता, एंड कीप्स द शार्पनेस एट अ रीजनेबल लेवल। स्लो शटर स्पीड और हाई सेंसिटिविटी पर रखने पर इस फोन ने लो लाइट में डिटेल्ड पिक्चर्स दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस फोन के कैमरा को हम परफेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन क्या इस फोन को खरीदना चाहिए? अगर आप दुनिया से थोड़ा हट के चलने में बिलीव करते हैं और बजट एक प्रॉब्लम नहीं है, तो LG V20 आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये फोन ड्यूरेबल होने के साथ साथ कुछ उम्दा स्पेसिफिकेशंस भी ऑफर कर रहा है।
और तो और, out of all the reasons, one reason to buy this phone is that आपको इसके साथ Bang & Olufsen के earphones Play फ्री मिलेंगे in a big pack। और अब स्मार्टफोन से रुख करते हैं कन्वर्टेबल्स का। जी हाँ, कन्वर्टेबल्स आजकल काफी फैशन में है, बी इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी। और 2-in-1 हो तो ऑब्वियसली आपका पर्पस दोनों तरफ से सॉल्व होता है, बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड एज अ लैपटॉप एंड अ टैबलेट एज वेल। एंड विद द प्राइस दैट यू गेट, इट्स बेसिकली 2 गैजेट्स इन प्राइस फॉर 1। और हाल ही में ASUS ने ट्रांसफॉर्मर 3 Pro लॉन्च किया है। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट फेयर्स। बात आती है पोर्टेबल कंप्यूटर्स की, तो टैबलेट और लैपटॉप में कंफ्यूज होना लाजमी है, और इसलिए काफी कंपनीज अपना 2-in-1 लैपटॉप मार्केट में लॉन्च करती जा रही हैं। और इसी तर्ज पे ASUS ने लॉन्च किया अपना नया ट्रांसफॉर्मर 3 Pro, जिसे आप जरूरत के हिसाब से टैबलेट या फिर लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर 3 Pro एक 2-in-1 कन्वर्टेबल सिस्टम है, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो, जिसे आप मैग्नेटिक कनेक्टर वाले बैकलिट कीबोर्ड के साथ अटैच कर लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं। यही नहीं, ट्रांसफॉर्मर 3 Pro जितना आपके पर्सनल काम में आता है, उतना ही आप इसे किसी बोर्डरूम में यूज कर सकते हैं। It has headphone jack on the left, conveniently placed at the top, with a volume rocker, micro SD card reader, and on the right side it has full USB 3.0 slot and a full-size HDMI connector and a Thunderbolt 3 port. There's also a groove on the lower half of each side which allows you to grab the kickstand and open it. इसके लुक्स और डिजाइन पे डालें तो both the business and the casual ones will appreciate the Transformer 3 Pro. बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है और इसके मैग्नीशियम शेल को टच करने पर काफी अच्छा फील होता है। हालांकि हमें थोड़ा इसके किक स्टैंड से दिक्कत हुई, बट द गुड पार्ट इज दैट इट इज कंप्लीटली एडजस्टेबल टू एनी एंगल अप टू अराउंड 155 डिग्रीज, जिसका मतलब है इसके मॉनिटर को मूवीज देखते वक्त आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर 3 Pro टैबलेट काफी स्टर्डी फील देता है और ये हैवी भी नहीं है। इसको लैपटॉप की तरह यूज करने के लिए ASUS ने इसमें फोलियो दिए हैं, जो कनेक्टर के थ्रू इसका बैकलिट कीबोर्ड एंड क्लिक पैड अटैच कर देता है। बस आपको इसके साइड पर दिए गए नॉच को अपनी फिंगर से पुल करना है एंड यू कैन टिल्ट एंड किकस्टैंड द स्क्रीन टू नियरली एनी व्यूइंग एंगल। हालांकि ज्यादा 2-in-1 सर्फेसेस और लैप दोनों पर ठीक से काम नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांसफॉर्मर 3 इज क्वाइट इजी टू यूज ऑन बोथ। इसे कीबोर्ड में दिए गए मैग्नेट कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ डिवाइस को कीबोर्ड के साथ जोड़े रखता है। इसे कोर इनपुट्स, द कीबोर्ड और ट्रैक पैड को एक एक्सीलेंट टाइप कवर भी दिया गया है, जो आपको सॉलिड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके हाथों के लिए कंफर्टेबल बेस प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि डिवाइस 2880x और 1920 IPS टच इनेबल स्क्रीन है, जो आपके इस पर काम करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि अच्छा होने के साथ साथ स्क्रीन के कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। ASUS ट्रांसफॉर्मर 3 Pro आता है Intel Core i7 प्रोसेसर के साथ, जिसमें दिया है 16GB रैम, 512GB SSD और ये काम करता है Windows 10 पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये इसकी वजह से ही ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस भी देता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ASUS ट्रांसफॉर्मर 3 Pro नोट और टैबलेट दोनों की यूजेबिलिटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन 1,47,990 का दाम रखकर कस्टमर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो और एप्पल आईपैड प्रो और मैकबुक प्रो जैसे ऑप्शंस खुल जाते हैं। सो दिस इज अ रियल ट्विस्टर हियर।